श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, दीपावली पर आपको देवगुरु बृहस्पति कुछ न कुछ दे करके जाएंगे। जो आपको कुंडली यहाँ बगल में स्क्रीन पे दिखेगी अभी, तो वो आपको सर्वशक्तिमान बनाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपको सर्वशक्तिमान बनाएंगे। यह आपके लग्न भाव के स्वामी होते हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं। और दीपावली से 2 दिन पहले अर्थात 18 अक्टूबर 2025 को यह मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि और उसकी उच्चस्थ अवस्था में अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यह सच में आपके लिए किसी सोने से कम नहीं है। इस स्थिति का योग बन रहा है। आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा, इस दीपावली को कैसे आपके लिए विशेष बना देगा, यही जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपकी उच्च राशि और आपकी कुंडली में एक त्रिकोण भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले आपके लिए इस दीपावली पर किसी भी प्रकार के आकस्मिक लाभ की गतिविधियां जो शायद आपने ना सोची हो, सडन और आपको मिलने वाली हैं। एक बड़ा उपहार आपको दीपावली तक अवश्य ही मिल जाएगा। दूसरी अवस्था में यह ज्ञान के कारक ग्रह हैं और यह बुद्धिमत्ता चातुर्य का स्थान है। इस स्थान पर बैठकर आपके लिए आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य मता की क्षमता के दम पर कुछ जीवन में ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपको समाज के में, पूरे परिवार में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में आपको यशमान मतलब प्रतिष्ठा दिलाएगा। पेट से संबंधित यदि किसी भी प्रयास की समस्या का आप सामना कर रहे हैं, इससे आपको निजात दिला देंगे। ये विद्यार्थियों को कंपटीशन में जो श्रेष्ठ सफलता की स्थिति का योग दिलाने की बाध्यता है, मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होगी। यदि आप मीन राशि के एक माता पिता हैं और आपकी संतान के कैरियर में भविष्य से किसी भी प्रकार की स्थिति में तनावग्रस्त अवस्था का सामना कर रहे हैं, इससे भी आपको देवगुरु बृहस्पति निजात दिलाएंगे। यदि आप वह दाम्पत्य हैं जिसके विवाह हुए काफ़ी समय हो गया किंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो यह अवस्था आपके लिए श्रेष्ठ है, जहाँ देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में संतति का योग प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति जहाँ विराजित होते हैं, वहाँ से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। आइए जानते हैं इस दीपावली पर आपकी अमृत दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए दूसरा उपहार क्या देने जा रहे। 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी। जरा समझिए, इस त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे और त्रिकोण भाव को दृष्टि दे रहे हैं। इससे सुंदर योग नहीं हो सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, तब वहाँ से आप अद्भुत योग देखेंगे। पिछले समय में 7.5 के चलते जो आप लक फैक्टर आपका काम नहीं कर रहा था, बार बार आपको लग रहा था कि अब यह कार्य नहीं होने वाला है, फिर उसमें कुछ न कुछ अड़चन आ जा रही थी, कुछ न कुछ परेशानी हो रही थी, ऐसी स्थिति में आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप ऐसी स्थिति से बाहर निकलेंगे। पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पिता से अंडरस्टैंडिंग आपका जो रिलेशन है वो होगा। आपके जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है जागृत होगी, यानी कि बढ़ेगी। कोई विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके ये समय अच्छा है। एयरपोर्ट इंपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं या उसका कोई विचार बना रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा साबित होगा ये समय। इस स्थिति का भी केंद्र बेहद ही सुंदर स्वरूप लेकर आ रहा है देवगुरु बृहस्पति, और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 1-10 भाव पर जाएगी। यह 1-10 भाव है क्या? तो यह है आपकी आय में वृद्धि का स्थान। यहाँ से आपकी जो आय की वृद्धि है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपके अगर बड़े भाई बहनों का स्थान है या छोटी बीमारियों का स्थान है, इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि जाएगी, आप देखिए 1 से अधिक आय के आयाम करके आपके लिए
देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने की बाध्यता लेकर के आएंगे। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में एक और बिजनेस आपके लिए ऐड करेंगे। आप अगर जॉब में हैं तो आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी गतिविधि होगी, कुछ न कुछ ऐसी आपकी बिजनेस में मतलब जॉब में अंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से आप उसमें कुछ न कुछ प्रमोशन होगा या कुछ न कुछ स्विच होगा, आप बिजनेस की तरफ भी जाएंगे, स्विच करेंगे। इस प्रकार की स्थिति का योग बन रहा है। प्रमोशन की स्थिति भी आपके योग में है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपके आय में वृद्धि हो सकती है। इस स्थिति का श्रेष्ठ कारक योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। डिजायर्स भाव का यह स्थान है। आपका कोई भी डिजायर्स, कोई भी मनोरथ बना हुआ है तो यह कार्य मेरा होना चाहिए और इसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। जितना संभव स्थिति आप जोर लगा रहे हैं लेकिन आपका कार्य नहीं पूर्ण हो पा रहा है, तो अब देखिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपकी वो चीज़ पूरी होगी जो आपके मन में है। इसमें भाग्य का साथ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रबल है। लग्न पर दृष्टि देकर यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्थिति को बड़ा सुंदर बनाने जा रहे हैं। इनकी नवम दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी और मीन राशि के लोगों को, वैसे ही शास्त्र कहता है कि यह बड़े ज्ञानवानी, बड़े ही बुद्धिमान और सूझबूझ से काम करने वाले होते हैं, किंतु जब से 7.5 चली है आप नोटिस कर रहे हैं जो भी आप डिसाइड करते हैं उसके उलट हो जाता है। हर चीज़ करना क्या चाहते हैं और वो क्या जाता है, परिणाम कुछ और ही निकल जाता है। किंतु देवगुरु बृहस्पति उच्च दृष्टि अपने लग्न पर आने दे रहे हैं। सबसे सुंदर अवस्था मीन राशि वाले जातकों के लिए बना रहे हैं। आप देखिए आपके व्यक्तित्व की स्थितियाँ आपसे अलग मतलब निखार के आएंगी, एकदम निखार महसूस होगा, मतलब बिल्कुल अलग महसूस होंगी। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बना हुआ था वह समाप्त हो जाएगा। आपके निर्णय लेने का नज़रिया बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। आपको स्पष्टीकरण में समझ आएगा कि पिछले समय में मैं किन गलतियों की वजह से सफल नहीं हो पा रहा था, इनमें मुझे क्या चैलेंज करने चाहिए ताकि मेरे लिए यह श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग बन सके। यह सिर्फ सोचेंगे नहीं, इसे अंजाम भी देंगे और उस स्थिति के आधार पर आपको जो निर्णय होंगे वो काबिलियत तारीफ होंगे, जो आपको समाज और कुटुंब में काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी अच्छी अवस्था दिलाएंगे। यह आपके कर्मेश का भाव है जो व्यापार पर चल रहा है, व्यापार में वृद्धि का योग बना रहा है। जॉब कर रहे हैं, जॉब की स्थिति में आपकी स्मूथनेस आएगी। यह 5 बड़े बदलाव इस दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होगा। यह प्रश्न बनता है कि क्या सभी राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति यही समान फल लाएंगे? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव ही नहीं है। जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना चाहिए, सबसे पहले आवश्यक है। अब इसे आप कैसे समझेंगे? तो बिल्कुल छोटा सा एक कष्ट आपको करना होगा। अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो गणना मैं आपको बता रही हूँ इसे आप अपनी कुंडली में चेक कीजिएगा। अगर यह अवस्था नहीं बन रही है तो एक एक शब्द जो मैंने कहे हैं वो श्रेष्ठ कारक सफलता का योग देखने को आपको मिलेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की आपकी कुंडली में प्लेसमेंट क्या बन रही है, इसे कैसे रोक सकते हैं? यह आपका लग्न स्थान है। इस स्थान से आप को देवगुरु बृहस्पति को चेक करना है। लग्न के 6वें, 8वें और 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 6वां घर हो, 7, 8 यह 8वां घर हो गया, 9 घर, 10, 11, 12 लिखा होता है आपकी कुंडली में। लग्न के 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति आपके नहीं होने चाहिए। यह पहली कंडीशन है। और दूसरी स्थिति में जिस स्थान पर आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है वहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, इस 10 नंबर की स्थिति पर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। यह दूसरी कंडीशन है। अब और सरल कर देती हूँ आपके लिए। यह देखो, आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि, मीन लग्न की। हो सकता है आपकी राशि मीन हो किंतु लग्न कोई और हो। जैसे कि मेरी राशि धनु है लेकिन लग्न कर्क है, धनु राशि पे धनु लग्न नहीं है। तो अगर यहाँ पर लग्न कोई और है तो भी आपको काउंटिंग देवगुरु बृहस्पति की ही रहेगी।
लग्न से छठवें घर में छठवां घर हो, आपको इसको आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर 12वें घर में आपके दिखाई देंगे तो आपके लिए तब ठीक नहीं है। तो आप अपनी कुंडली को ज़रूर जांच लीजिएगा, या फिर आप अगर परेशान हैं तो आप किसी अच्छे पंडित को ज़रूर दिखाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।